नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बजाज। आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। अगली खबर रीवा जिले से है, जहां भूमाफियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि अब देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मीसाबंदियों के परिवार की संपत्ति भर भी कुदृष्टि डाल दी है। दरअसल मामला चोरटा थाना क्षेत्र का है, जहां बाबूपुर में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र और मीसाबंदी अजय खरे की पत्नी गायत्री खरे का प्लॉट है। उस प्लॉट को बेचने की साजिश किसी अरविंद कुमार मिश्रा पिता संत कुमार मिश्रा के द्वारा की जा रही थी। बताया जाता है कि आरोपी सौदा भी तय कर लिया था, लेकिन खरीदार को जब जानकारी हुई कि उक्त जमीनी गायत्री खरे के नाम से है, तो उसने फोन कर संपर्क किया और प्लॉट बेचने के संबंध में जानकारी जुटाई। तो सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गायत्री खरे ने बताया कि ना तो उन्होंने जमीन बेचने का किसी से सौदा किया है और ना ही एग्रीमेंट किया है। इतना सुनते ही खरीदार के भी हाथ पांव फूल उठे और उसने अरविंद कुमार मिश्रा और गायत्री खरे के द्वारा किए गए एग्रीमेंट की कॉपी उनके व्हाट्सएप में भेज दिया, जिसे देखते ही गायत्री खरे के होश उड़ गए। उन्होंने कमिश्नर, रजिस्टर ऑफिस, कलेक्टर और पुलिस से शिकायत की। गनीमत रही कि प्लॉट की रजिस्ट्री होने से पहले ही खरीदार प्लॉट मालकिन से संपर्क कर लिया, अन्यथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार फर्जी वादे का शिकार हो जाता और अपनी जमीन के लिए उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते। आपको बता दें कि रीवा जिले में भूमाफियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि जहां खाली जमीन पड़ी देखी, वहीं अपने गिर्द दृष्टि गड़ा देते हैं और किसी भी प्रकार से औने पौने दाम देकर या फर्जी बड़ा कर बेचने का प्रयास करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर प्लॉट की मालकिन गायत्री खरे ने पूरे किए गए फर्जीवाड़े को अपने प्लॉट के संबंध में क्या जानकारी दी है। इसके बाद सुनाएंगे उनके पति अजय खरे को, जिन्होंने बताया कि हर जगह शिकायत कर दी है, लेकिन भूमाफियों के संबंध में सफेद पैसों से है, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। 19-20 को हो जाती है। 15 को फोन किया ना? हाँ 15 क्यों पहले किया? 15 को किया। पता मैंने यूज न करा है और ये फोटो भी गलत लगी। मान लो फोटो सही भी लगी रहती तो एग्रीमेंट तो फर्जी है। फोटो तो कहीं की मिल जाएगी, आपकी किसी की नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि फोटो भी लोग कहते फोटो तो मैडम की लगी है करने का आधार। हाँ आप बात कर लीजिए ना राजेंद्र पांडे से, नंबर है। हेलो क्या नाम है? पलटाइए थोड़ा सा। वो वाला कागज नहीं है। वो ये मैडम आपकी ज़मीन का कुछ एग्रीमेंट हुआ है, फर्जी तरीके से हुआ, कैसे हुआ, कैसे जानकारी हुई और कौन लोग थे एग्रीमेंट किए, फिर कैसे जानकारी हुई आपको, क्या कार्रवाई हुई आगे? कोई अरविंद मिश्रा नाम के आदमी ने फर्जी एग्रीमेंट बनाया है कि मैंने उनको ऑथराइज़ किया है ज़मीन बेचने के लिए। मुझे ऐसा पता चला, फिर मेरे पति के व्हाट्सएप में उनका एग्रीमेंट की फ़ोटोकॉपी आ गया, तो फिर हमने कार्यवाही शुरू की इस संदर्भ में। पहले भी मुझे ऐसी जानकारी मिली थी कि कोई प्रयास में है, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वो व्हाट्सएप में कागज़ आने के कारण पता चला है अरविंद मिश्रा जी ने कागज़ बनवाए हैं। जो खरीदार था उसने संपर्क किया, उसने कागज़ भेजा। हाँ, मैं ये ज़मीन खरीद रहा हूँ जी। उन्होंने एक खरीदार भी ढूंढ लिए थे और 2 दिन बाद रजिस्ट्री कराएंगे बताए उन्होंने,
और नोटरी से ये एग्रीमेंट फॉल्स एग्रीमेंट बनवाया है। कितनी ज़मीन है, कहाँ पर स्थित है ये? ये बाबूपुर रोड पर थाने के पास 60 बाई 80 का प्लॉट है। क्या लगता है कि अगर ये जानकारी ना हो पाती, बिक जाता और आपको कोर्ट कचहरी चक्कर लगाना पड़ता अपनी ज़मीन छोड़? हाँ, बहुत मुश्किल होता, क्योंकि हम लोग टीचर्स हैं और मुश्किल से ज़मीन खरीद पाए हैं और दोबारा तो खरीदना संभव ही नहीं हो पाता। ये है कि 2 दिन बाद रजिस्ट्री होगा ऐसा बताया था। ये है कि पता चल गया है तो कहाँ का है अरविंद मिश्रा? और एक औरत की भी फ़ोटो लगी है आपकी जगह में, कौन है, कुछ पता चला हाँ, इसकी? वो कोई फर्जी लेडी को गायत्री बनाया है, उसमें साइन भी फर्जी है और एड्रेस भी गलत है और किसी और कोई लेडी की फ़ोटो लगाए हैं, वो सब फर्जी है, टोटल फर्जी है। इसकी शिकायत कहीं की है आप? हाँ, सभी जगह किया है, कलेक्टर, कमिश्नर साहब, पुलिस अधिकारियों को भी थाने में रिपोर्ट एप्लीकेशन दिया है, सारी जगह में सूचित कर दिया है। पुलिस क्या आश्वासन दी या कुछ कार्रवाई की अभी? हाँ, वो कार्यवाही करेंगे बोले हैं। आप दूसरे की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आपकी ही संपत्ति पर भूमाफिया की नज़र पड़ गई, कैसे बच पाया ये और क्या मानते हैं किस तरह से ये साजिश रची गई? हाँ, सबकी लड़ाई लड़ते हैं तो अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो किसी लायक ही नहीं है, तो अपनी लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा ना। कैसे साजिश रची गई, कौन थे, क्या हुआ इसमें? इसमें क्या है कि 15 तारीख को मार्च में ऐसे ही यहीं आए थे प्लाट में अपनी पत्नी के साथ में, तो ये ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं तो बोलते हैं कि आपका तो कुछ गड़बड़ चल रहा है, यहाँ मामला ठीक नहीं है, ज़मीन का कोई एग्रीमेंट हो गया फर्जी। तो उसी दिन हम लोग ने तमाम कमिश्नर रीवा को, कलेक्टर को, एसडीएम के यहाँ थाने में रिपोर्ट इसीलिए किया कि थाने वाले तो कहते हैं कि आप प्रमाण लाइए, तो हमारे पास उस समय प्रमाण नहीं था, कोई सबूत नहीं था, कोई कि हम उसके आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट लिखा पाते हैं, तो वो स्थिति थी नहीं। तो हम लोग, देखिए उसमें रीवा के कलेक्टर जो थे उनकी रुचि तो थी ही, सबसे बड़े महत्वपूर्ण काम किया कमिश्नर साहब ने, अनिल सुचारी जी ने, कि उन्होंने बड़ी गंभीरता से लेकर अपने यहाँ का कागज़ भेजा, फॉरवर्ड किया कलेक्टर को, और फिर कलेक्टर उस समय दूसरे थे, समय जो कलेक्टर वो नहीं थे, तो उन्होंने फिर वहाँ से गया। कितने की ज़मीन थी और किसके द्वारा कितने में एग्रीमेंट किया गया था, कुछ ऐसा पता चला? जानकारी कुछ नहीं हो पा रही कागज़ से, और तो अभी हमको ये बाद में पता चला, उसमें तो हमने कार्रवाई कर दी थी, तो उन्होंने भी विभाग को लिख दिया, कमिश्नर साहब ने, कलेक्टर एसडीएम ने तहसीलदार को, और एसडीएम ने उसकी एक कापी गायत्री खरे के नाम भी भेजी नेहरू नगर के पते में, तो वो कापी हमारे पास मौजूद है। तो उन्होंने बाकायदे कार्रवाई की, लेकिन चूँकि नामजद कुछ नहीं था तो हम लोग नामजद किसकी कल्पना कर लें, कोई भी। अभी जो एग्रीमेंट आया है किसी अरविंद मिश्रा का नाम, तो वो उसका बता रहे हैं, तो क्या थाने में शिकायत किया आपने इसकी? हाँ, उसकी थाने में शिकायत कर दी है। वो एग्रीमेंट हमको 15 तारीख को पता चला, और उसमें एक व्यक्ति जो ज़मीन खरीदने वाला था, है ना, तो उससे हमने बोला भी कि आप ज़मीन खरीद रहे हो, यदि आप तो उसने फिर एग्रीमेंट की एक कापी भेज दी, अपने एग्रीमेंट की नहीं भेजी, ये इस एग्रीमेंट की कापी भेजी उसने, मैंने जो सहमति पत्र पहले बना, अधिकार पत्र बनवा लिया कि मेरे को बेचने का अधिकार है। हाँ, तो वो फिर दूसरे को कर रहा था, पता नहीं 2 अधिकार पत्र बन गए, 3 बन गए, उसकी कहानी हमको नहीं मालूम है, लेकिन मालूम है कि ये कोई मनीष चांदवानी कोई खरीदार के रूप में था। तो जब मनीष चांदवानी ने हमको इसकी एक प्रति हमारी उसमें डाल दी, उसको हमने वो कर दिया, उसको फॉरवर्ड कर दिया इधर-उधर, नहीं तो उन्होंने डिलीट भी कर दिया उसको, उन्होंने जो हमारे व्हाट्सएप में डाली थी, तो हमको वो भी। इसकी शिकायत थाने में भी कर दी आपने? क्या है कि यही जो फर्जीवाड़ा किया गया, इसकी शिकायत पुलिस से भी किया गया, लेकिन मनीष चांदवानी का नाम उस समय नहीं आया, क्योंकि उनकी वो तो मैंने अभी तो हमको ये कागज़ मिला, मनीष चांदवानी का तो हमको कोई एग्रीमेंट मिला नहीं है। मनीष मिश्रा के नाम से शिकायत की आपने? उस महिला, अरविंद मिश्रा के नाम? हाँ, अरविंद मिश्रा के नाम से शिकायत की है, मैडम ने की है, मैंने नहीं की है, उनकी तरफ से हुई, मैंने हम भी उसमें यहाँ पति हैं तो हमारी तरफ से शिकायत है। तो अरविंद कुमार मिश्रा, सनत कुमार मिश्रा, मैंने आत्मा सनत कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं ये? उसमें तो कुछ और लिखा है, चमरा हमारा का है उसमें एड्रेस, लेकिन लोग बताते हैं यहाँ बिंद विहार के आसपास कोई मेडिकल शॉप है, और उसमें कोई भी क्लिनिक चलाते हैं, और जानकारी तो तरह तरह की आती है कि बहुत बड़ा गैंग है, और तरह तरह के फ़ोन कोशिश करते हैं कि वो उसको भी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पुलिस का काम है कि कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन फ्रॉड जो भी हुआ है हमारी जानकारी में
तो अभी अरविंद कुमार मिश्रा का ही नाम आ रहा है, तो पहले उसको पकड़ेंगे, उसको जब पकड़ेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्या लगता है पुलिस पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? पुलिस पर अभी भूमाफिया गिरोह में सब शामिल हैं, शासन प्रशासन कहीं अभी बड़े यहाँ पर सफ़ेद पोश लोग जो बैठे हैं उनका दबाव होगा, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अच्छा भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद तो करते हैं कि हम तो अभी मान के चल रहे हैं कि जिस ढंग से अधिकारियों का सहयोग है, जिस ढंग की उनकी भाषा है, लैंग्वेज है, वो अभी हमारे माने न्याय के अनुकूल लगती है। अब जो माहौल है, जो परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि भूमाफिया रीवा में बहुत सक्रिय है और बहुत बड़ा दबाव है, इनके पास बहुत पैसे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो अभी कुछ अपन बता नहीं सकते लोग।